हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो, बोल है, कैंडल है। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस है, जब कभी भी देखना चाहो देख सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल्स आपने पढ़ ही लिया होगा। टाइटल ये है, बता देती हूँ कि कल रात को आपके पर्सन के डीप थॉट्स क्या थे। लाइक एकदम डीपली वो क्या फील कर रहे थे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और जितना हो सके मैं क्लियरली आपको बताने की कोशिश करूँगी। हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, जनरल है रीडिंग, ठीक है। तो जो चीज़ें मैच होती है उसको रखिए और बाकी चीज़ें भूल जाइए। चलिए शुरू करते हैं। फोकस अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए। ओके, तो आपके पर्सन रात को कल क्या सोच रहे थे? गाइस, मेरा गला ख़राब है तो बीच बीच में खिंच खिंच मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी गला लेके बैठी तो काम मेरे अधूरे रह जाएंगे। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है मेरे खिंच खिंच से, वो वीडियो ना देखें कृपया। सब अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं, उनके लिए और ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा प्यार। ओके, सो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि कल रात को सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे थे, आपकी चैट्स पढ़ रहे थे। अगर आप दोनों के बीच में कोई इंटीमेट चैट्स हुई है वो पढ़ रहे थे। अगर आपने कोई इंटीमेट फ़ोटोज़ भेजे हैं वो देख रहे थे। कोई वीडियोज़ आपने भेजे होंगे वो देख रहे थे। सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था कल इस पर्सन को। मतलब इनकी आँखों के सामने से जैसे आप हट ही नहीं रहे थे। जब तक इनकी आंखें बंद होके सो नहीं गए तब तक ये पर्सन, मुझे लगता है, आपकी फ़ोटो देख रहे थे, आपकी फ़ोटो से बात कर रहे थे, आपकी वो ऑडियोज़ अगर थे, वीडियोज़ अगर थे, उनको प्ले करके सुन रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। आपको स्टॉक कर रहे थे बहुत ज़्यादा रात को। तो ये चल रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद ये पर्सन ने ना अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, अपने आप को बहुत रोक रखा था। ये अपने आप को रोक रहे थे रीच आउट करने से, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे, कनेक्ट करना चाहते थे। लेकिन इस पर्सन ने लिटरली अपने आप को रोक रखा था। दे वर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, दे वर रनिंग अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपने आप को ये समझा रहे थे कि मे बी ये सही समय नहीं है, मे बी 4 दिन बाद बात कर लूँगा, कल बात कर लूँगा, ऐसा इस पर्सन का चल रहा था। तो वो उस कश्मकश में पड़े रहे रात भर कि मैं रिप्लाई करूँ, मैं कॉल करूँ, या मैसेज करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस पर्सन ने लिटरली अपने आप को आपको कॉल मैसेज करने से रोका है, ठीक है। बट सोचते रहे हैं आपके बारे में, आपको मिस करते रहे हैं लिटरली। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने एक बात इनको रियलाइज़ हो गई है, चाहे सिचुएशंस आप दोनों में जो भी हो, इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आप ही इनकी डेस्टिनी हो। इनको आपके पास ही आना है, या आपसे ही बिलोंग करते हैं। आप दोनों का रिश्ता चाहे अभी किसी भी सिचुएशन में हो, आगे जाके सक्सेसफुल होगा। ये चीज़ इन्होंने जैसे मान ही ली थी, ठीक है। ये सोच रहे थे कि इस रिश्ते को आगे कैसे ले जाया जाए, आगे जाके इसको सक्सेसफुल कैसे किया जाए, एक लेवल ऊपर कैसे जाया जाए। चाहे फिर वो आपसे अपने घर वालों से बात करनी हो, आपको मनाना हो, आपको कमिटमेंट देनी हो, वो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि आप इनके ज़िंदगी में आए। उनको एक गर्व महसूस हो रहा था कि आप उनके लाइफ का हिस्सा बने।
आप जैसे ब्यूटीफुल पर्सन, क्योंकि वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको लगता है कि उनका भाग्य है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और आप जैसा पर्सन उनको एज अ पार्टनर मिला है। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को एक लकी पर्सन मान रहे थे। लिटरली ये पर्सन अपने आप से ये बोल भी रहे थे रात को कि तू कितना लकी है, तू कितनी लकी है, तुझे ये मिला है, इतना ब्यूटीफुल, इतना इनसाइड एंड आउट, नॉट जस्ट आपकी बॉडी और आपका चेहरा, बट इस पर्सन को लग रहा था कि आप एज अ पर्सन भी कितने ब्यूटीफुल हो। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन के मन में थोड़े डाउट्स भी उठ रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आपको कोई भी उनसे छीन सकता है, या कोई भी आपको इम्प्रेस करके अपना बना सकता है। उस बात का डर इनको लग रहा था और इनको बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं किसी ने आपसे छीन तो नहीं लिया उनसे आपको, कहीं आप उनके पीठ पीछे किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था। ठीक है, इसलिए भी आपको स्टॉक कर रहे थे, स्पाई कर रहे थे आप पे। अगर देखिए ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिन लोगों की, मैं स्पेसिफिक लोगों की कुछ बात कर रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में कि आपने कुछ ऐसा किया था, मतलब कुछ चीटिंग करी थी उनसे या झूठ बोला था पास्ट में जब आप दोनों का रिश्ता ठीक था तब, तो वो चीज़ उन्हें बहुत याद आ रही थी कल रात को और वो बहुत हर्ट हो रहे थे, उस चीज़ को फिर से फील कर पा रहे थे उसी न्यूनेस के साथ। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी चीज़ वो उनके साथ हुई है। ठीक है, तो वो पर्सन पता है क्या कर रहे थे, अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपने आप को समझा रहे थे कि यार देख उसने ऐसा किया था तेरे साथ। ठीक है, चाहे फिर उनकी गलतफहमी हो या सच में आपने वो ऐसा किया था, लेकिन ये पर्सन अपने आप को दूर रखने के लिए आपसे समझा रहे थे लिटरली। दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है ये पर्सन रात में, स्पेशली मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, ये पर्सन बहुत लेट सोए हैं, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी इस पर्सन को, और सोए भी तो चैन की नींद नहीं, उठ जाना, डरावने सपने आपके बारे में आ जाना कि आप छोड़ के चले गए हो, आप किसी और के साथ हो, ये सपने इनको बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आप उनको मना कर रहे हो अभी कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, ये डर सता रहा था इस पर्सन को लिटरली। क्योंकि आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों के बीच जिस तरह से ब्रेकअप हुआ लास्ट टाइम या सेपरेशन हुआ, वो बहुत ऐसा था ना, उसके बाद स्कोप ही नहीं रहा। उसके बाद आपको भी लगने लगा और उनको भी लगने लगा कि पता नहीं अभी कुछ हो भी पाएगा या नहीं आगे। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, और ये पर्सन को आपसे ये दूरियां बहुत खल रही थी, ये बहुत रो रहे थे, बहुत अफसोस कर रहे थे कि आप उनसे दूर हो, आपकी यादों में खोए थे। मुझे तो ये पर्सन लिटरली मतलब रोते हुए दिख रहे, दे वर क्राइंग। ओके, ऐसे उनके आंसू तकिए पे गिर रहे थे, ऐसे मैं देख पा रही हूँ, मतलब ऐसे उल्टे लेटे थे और उनके आंसू लिटरली ऐसे तकिए पे गिर रहे थे। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन और आप, काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर दूर रहते हो आप। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पास में रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, मतलब 40% लोग होंगे जो एक ही सिटी में या स्टेट में रहते हैं, और 60% लोग ऐसे हैं जो दूर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो मिले भी नहीं है एक दूसरे को कभी, और इसलिए भी आप दोनों में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज पहले से रहे हैं, क्योंकि आप दोनों कभी मिले ही नहीं। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको दूर से ही प्यार दे पा रहे हैं, दूर से ही आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, पास आके उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का भी उन्हें अफसोस हो रहा है। ठीक है, आपका प्यार मिस कर रहे थे, आप जिस तरह से उनकी केयर करते हो, आपने जिस तरह उनको प्यार दिया, जिस तरह से उनको एक बच्चे की तरह संभाला है आपने, एकदम लिटरली बेबी की तरह आपने पैम्पर किया है, इस पर्सन की केयर करी है ना, वो उस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे थे। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि इस पर्सन को आप दोनों अगर कहीं पे मिले थे, लाइक फिज़िकल मीटिंग अगर आपकी हुई है ना, तो वो जो एक टाइम था जब पहली बार आप दोनों मिले, जो एक अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया होगा, पूरा दिन स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ, वो इस पर्सन को बहुत याद आ रहा था। अगर आप नहीं मिले हो तो इस पर्सन को आपके साथ
क्या क्या करना है मिलके, वो उस चीज़ को ड्रीम कर रहे थे, लिटरली आंखें खोल कर उस चीज़ को ड्रीम कर रहे थे कि मुझे ऐसा करना है, मैं उसको मिलूँगा तो ऐसा करूँगा, और आपको एक पता है, ये पर्सन ना आपसे एक इनविजिबल चेन से बंधे हुए है, एक डोर है जो आप दोनों को बांधे रखती है, और ये डोर वो तोड़ना भी नहीं चाहते और वो सोच भी नहीं सकते उसको तोड़ने के बारे में, और ना वो डोर कभी टूट सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, एक कोडिपेंडेंसी हो गई है आप दोनों को, आप उनके बिना खुश नहीं रह पाते, वो आपके बिना खुश नहीं रह पाते, ठीक है। और इस पर्सन को एक कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशनशिप 100% सक्सेसफुल रहेगा, ये रिलेशनशिप शादी तक, कमिटमेंट तक पहुँचेगा, तो ये उसमें सक्सेस देखते भी और लाना भी चाहते हैं, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अगर मेरे रीडिंग्स कुछ समय से देख रहे होंगे, आपको ये दिखता होगा कि ये पर्सन पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। क्योंकि आपके लिए जो प्यार है ना इस पर्सन के अंदर, उसकी वैल्यू सब बढ़ते ही जा रही है। उनको समझ में आ रहा है कि आपका प्यार कितना वैल्यूएबल है, आपका प्यार कितना ज़रूरी है उनके लिए, ओके। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यस, इनके लिए बड़ा मुश्किल रहा है अपने आप को रोकना, और वो उन्होंने किया भी है, अपने आप को रोका है, अपने आप को समझाया है कि नहीं रुक जा रुक जा, और यही उनकी गलती है। क्योंकि आज मुझे लगता है कि ये पर्सन जितना आप अपने आप को रोक रहे हैं ना, उतना ही जो चीज़ें फटाफट से ठीक हो सकती है उसको उसमें समय लगा रहे हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो वो आपके पास आने वाले हैं, बट वो क्यों अपने आप को इतना टेस्ट कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनसे भी रुका नहीं जा रहा है, फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। उनका माइंडसेट ही है, उनका माइंडसेट ही बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मुझे ये भी लगता है इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप उन पर अभी भरोसा नहीं करते हो, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपको वेट करवाया, बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को टेस्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा ये पैटर्न उन्होंने मे बी रिपीट किया है, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ हमेशा किया है। तो उनको भी लगने लगा है कि आप समझ चुके हो कि वो पर्सन बदल नहीं सकता, ऐसा आपने एक बिलीफ बना लिया है अपना। तो उनको वो भी डर लग रहा था कि कहीं अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते तो वो कैसे आपका ट्रस्ट जीते, ठीक है। कुछ प्लानिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन लिटरली आपके साथ रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, एक कनेक्शन रखना चाहते हैं आपके साथ, हमेशा कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते। चाहे कितनी बुरी सिचुएशन हो जाए, ये पर्सन आपका साथ आखिर तक चाहते हैं, ओके। सेक्सुअल फीलिंग्स गाइस बहुत ही ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि सेक्सुअल फैंटेसीज़ भी इस पर्सन की बहुत है। जब आप बात करते होंगे तभी भी आपने नोटिस किया होगा कि इस पर्सन के लिए सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअली इन्वॉल्व होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, हर पर्सन का अपना अपना एक परसेप्शन होता है इस चीज़ को लेकर। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिनके लिए सेक्सुअली वो चीज़ें फील करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन उन्हीं लोगों में से है जिनके लिए आपको टच करना, आपको फील करना, आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ओके। और वो लिटरली कल ड्रीम कर रहे थे आपको टच करने के बारे में, आपको फील करने के बारे में। सो ऑक्यूपाइड थे टोटली अपने आपके थॉट से। ये पर्सन ना लेकिन दिखाते बहुत ज़्यादा ऐसे है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पर्सन सच में बहुत प्यार करते हैं आपसे, ओके। ओके गाइज़, तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। शाम को भी एक वीडियो आएगा और हमारे दूसरे चैनल्स पे भी वीडियो आएंगे, सो बने रहिएगा। पूरे दिन मैं आपको ऑक्यूपाइड रखूँगी। और पर्सनल रीडिंग और ब्रेसलेट के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं रिव्यूज़ डालते रहती हूँ पर्सनल रीडिंग्स के भी, और ब्रेसलेट के रिव्यूज़ जो भी आते हैं ना, लोग जो भी शेयर करते हैं मैं वहाँ पे डालती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो ब्रेसलेट, एक्टिवेट कराना चाहते हो अपने प्रॉब्लम्स के लिए, और तो ज़रूर मुझे रीच आउट करिए। मेरा जो नंबर है ब्रेसलेट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही, लेकिन पर्सनल रीडिंग का नंबर मैंने नीचे नहीं इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अननेसेसरी मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको करनी नहीं होती है, बस टाइम पास के लिए हाय हेलो करते हैं।
तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे नंबर डाला है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरा नंबर देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हैं। मैं इतने डीएम नहीं चेक, मैं आपको लिटरली दिखाऊंगी कि कितने मैसेजेस आते हैं मुझे। इतने मैसेजेस मैं नहीं चेक कर पाती हूँ, जिनके 2-4 ऊपर ऊपर होते हैं उतने ही मैं चेक कर पाती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको क्या महसूस हुआ रीडिंग के दौरान। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।